सन 1845 में सिख एम्पायर की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक जंग छिड़ जाती है, जिसको हम द फर्स्ट एंग्लो सिख वार के नाम से भी जानते हैं। इस वार में सिख एम्पायर को एक जबरदस्त शिकस्त मिली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। इसी साल 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, एक एग्रीमेंट साइन होती है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रीटी में जम्मू एंड कश्मीर को पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सौंपा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर को ईस्ट इंडिया के अंडर करने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा सिस्टम कंटिन्यू रखा जम्मू एंड कश्मीर में। अगले साल 1846 में गुलाब सिंह ने अपनी एक डायनास्टी क्रिएट की, जिसको हम डोगरा डायनास्टी के नाम से भी जानते हैं। डोगरा डायनास्टी को क्रिएट करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर पे खुद गुलाब सिंह 1846 से लेकर 1857 तक हुकूमत करते हैं। इसीलिए डोगरा डायनास्टी का पहला महाराजा भी गुलाब सिंह को कहा जाता है। 1857 में गुलाब सिंह की मौत के बाद गुलाब सिंह के बेटे रणबीर सिंह को कश्मीर का महाराजा बनाया जाता है। तो ये महाराजा सिस्टम, एक महाराजा मरेगा दूसरा महाराजा कौन बनेगा, तो ये सब और सब ईस्ट इंडिया कंपनी सेलेक्ट करती थी। महाराजा रणबीर सिंह ने 1857 से लेकर 1885 तक जम्मू एंड कश्मीर पे हुकूमत की। मौत से एक साल पहले 1884 में रणबीर सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी को रिक्वेस्ट करते हुए, मेरे मरने के बाद मेरे छोटे बेटे को महाराजा बनाया जाए जिसका नाम अमर सिंह था। मगर 1885 में जब रणबीर सिंह की डेथ हुई तो उस वक्त का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी में था ओलिवर एस.टी. जॉन, जिसने रणबीर सिंह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके प्रताप को कश्मीर का महाराजा बनाया 1885 में। महाराजा प्रताप सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर पे हुकूमत की 1885 से लेकर 1925 तक। महाराजा प्रताप सिंह डोगरा डायनास्टी के तीसरे महाराजा थे। महाराजा प्रताप सिंह के दौर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत सारे रोड्स बना दिए गए। श्रीनगर टू लद्दाख रोड बना दिया गया, श्रीनगर टू गिलगित रोड बना दिया गया, श्रीनगर टू बलोचिस्तान रोड भी बना दिया गया। महाराजा प्रताप सिंह ने इसके बगैर भी बहुत सारे बड़े बड़े रोड्स भी बना दिए, जिसमें दो मशहूर रोड है। द जहलिम कार्ट रोड जो कोहला पाकिस्तान से लेकर बारामूला तक था, कोहला पाकिस्तान जिसको आज हम आजाद कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ये रोड इंडिया का नहीं पूरे दुनिया का ब्यूटीफुल रोड माना जाता था, क्योंकि इस रोड के बीच में बहुत सारे माउंटेन्स भी आते थे। बानीहाल से लेकर जम्मू तक जो रोड है वो भी महाराजा प्रताप सिंह के दौर में ही बना है, जिसको हम बानीहाल कार्ट रोड भी कहते हैं। रोड्स डेवलप करने के साथ साथ महाराजा प्रताप सिंह ने अपने दौर के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खोले। कश्मीर में सबसे पहले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बना था 1905 में, वो सबसे पहले एसपी कॉलेज था श्रीनगर के अंदर। और 2 साल के बाद 1907 में जम्मू में भी और एक कॉलेज खोला गया, जिसको हम गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। मगर यही गवर्नमेंट कॉलेज 1907 से पहले प्रिंस वेल्स कॉलेज हुआ करता था, तो 1907 में कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज में। मगर इसके बगैर भी महाराजा प्रताप सिंह ने श्रीनगर के अंदर एक म्यूजियम खोला, जिसको एसपी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। सन 1913 में महाराजा प्रताप सिंह और उसका भाई अमर सिंह दोनों मिलकर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलते हैं, जिसका नाम ये रखते हैं अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो इस अमर सिंह कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पूरे कश्मीर के लोगों को कल्चरल आर्ट सिखाया जाता था, जिसमें कारपेंटिंग भी सिखाई जाती थी, जिसमें बहुत सारे आर्ट्स वहां पर सिखाया जाता था। मगर 1942 में हरि सिंह इसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को चेंज करता है इनटू कॉलेज, और इसका नाम भी चेंज करता है अमर सिंह कॉलेज रखता है, जो कि इस वक्त वजीर बाग में मौजूद है। अगर हम डोगरा डायनास्टी की बात करें तो डेवलपमेंट इश्यूज सबसे ज्यादा महाराजा प्रताप सिंह के दौर में हुई। कॉलेजेस भी बने, रोड भी बने, म्यूजियम भी बने, और टेलीग्राफ सिस्टम भी महाराजा प्रताप सिंह के दौर में ही कश्मीर में आए। टेलीग्राफ सिस्टम के साथ साथ मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ियां, ये सब भी महाराजा प्रताप सिंह के दौर में आए। महाराजा प्रताप सिंह की ये ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसके बेटे को महाराजा बना दिया जाए, मगर महाराजा प्रताप सिंह का कोई भी अपना बेटा नहीं था। तो आखिरकार 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की डेथ हो जाती है, और इसके बाद लास्ट और चौथा डोगरा डायनास्टी का महाराजा बनता है, वो होता है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह अमर सिंह का बेटा होता है, जो फिर रूल करता है कश्मीर के अंदर 1925 से लेकर 1952 तक। महाराजा हरि सिंह के दौरान ही पूरे कश्मीर में कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो गई, कोई भी डेवलपमेंटल इश्यूज फर्दर नहीं आई। सन 1947 जब इंडिया आजाद होता है इंग्लैंड से, मगर इसी साल 1947 में कश्मीर पे हमला होता है, और ये हमला करते हैं पश्तून लोग पाकिस्तान से। और इसी दौरान 1947 में हरि सिंह दिल्ली चले जाते हैं। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का जवाहरलाल नेहरू। हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट ये करता है कि आप जम्मू एंड कश्मीर में अपनी फौज भेजो, पश्तून लोग जो है वो हमला करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल हरि सिंह को एक एडवाइस देती है, हम तब तक अपनी आर्मी को कश्मीर नहीं भेजेंगे जब तक कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन ना करो, एक ट्रीटी साइन ना करो, जिस एग्रीमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के नाम से भी जानते हैं।
है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में ये लिखा गया था कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित और लद्दाख को लेकर हिंदुस्तान के साथ मिलाया जाए, और ये सब कुछ ट्रीटी और एग्रीमेंट 1947 में हुआ। 1947 में इंस्ट्रक्शन ऑफ एसेशन साइन करने के बाद फिर कश्मीर दोबारा हरि सिंह कभी नहीं आए। तो आखिरकार 1952 में मोनार्की सिस्टम, महाराजा सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया। तो 1947 के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने के बाद कश्मीर को अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, 50 में भी अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, 60 में भी अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और 60 के बाद प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया गया सीएम में। कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर जो था वो था मेहर चंद महाजन, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था 15 अक्टूबर 1947 में। मेहर चंद के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा प्राइम मिनिस्टर था वो था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला पूरे कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उसकी पॉपुलैरिटी इंडियन गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं हुई, तो इसी दौरान हरि सिंह का बेटा करण सिंह इसको अरेस्ट करवाता है इंडियन गवर्नमेंट के हाथों। इस वक्त करण सिंह, हरि सिंह का बेटा जो होता है, ये इस वक्त सदर रियासत होता है। सदर रियासत बोले तो हेड ऑफ द स्टेट। यही करण सिंह सबसे पहले शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करवाता है। शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को तीसरा प्राइम मिनिस्टर दिया जाता है, जिसका नाम होता है बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद के बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो चौथा प्राइम मिनिस्टर था वो था शमसुद्दीन। वो कुछ महीनों तक जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो इसके बाद बना दिया गया सादिक को। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि 1947 के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन करने के बाद कश्मीर को अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। मोहम्मद सादिक के दौर में 10 अप्रैल 1965 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर के पद को चेंज कर दिया गया सीएम में, और सदर रियासत को चेंज कर दिया गया गवर्नर में। तो ये सब कुछ हुआ 10 अप्रैल 1965। तो 1965 के बाद कश्मीर को कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर मिला टिल अभी तक। तो ये थी कुछ बेसिक हिस्ट्री कश्मीर के रिलेटेड जो हर किसी कश्मीर के नागरिक को पता होनी चाहिए। कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के पद को चेंज कर दिया गया सीएम में, और कैसे सदर रियासत हेड ऑफ द स्टेट को चेंज कर दिया गया गवर्नर में। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कश्मीर के हर नागरिक को कश्मीर के रिलेटेड पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।